हेलो फ्रेंड्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो बिहार एसएससी 10+2 लेवल का होने वाला है उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 90 और 20 यानी 19 और 20 लेकर आया हूँ। इसमें अब तक टॉप 100 जीके जीएस के साथ बिहार स्पेशल नौकरी में आप भी शामिल हो, यानी इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट जीके जीएस है जो आपके बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत फ़ायदा मिले बिहार एसएससी में। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। जो चावल होता है वह कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक कार्यक्रम में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, विदेशी भाषाओं के लिए सम्मान। अगला सवाल है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रास बिहारी बोस। अगला सवाल है शुद्ध द्वैतवाद का सूत्रधार कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वल्लभ भाई आचार्य। कौन था? वल्लभ भाई आचार्य। अगला सवाल है क्लोरोफिल प्रकाश के किन अवयवों की अवशोषित कर लेता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नीता तथा लाल। नीता तथा लाल। यहाँ पर हमको लग रहा है कि नीला होगा, नीता की जगह पर क्या होगा? नीला तथा लाल। क्या करता है? जो क्लोरोफिल प्रकाश के अवयवों को अवशोषित कर लेता है, नीला और लाल को। अगला सवाल है एक्स किरण वास्तव में क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो एक्स किरण होता है वह वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगला सवाल है स्पीकर के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, स्पीकर के पद जो होता है। अगला सवाल है जनरल डायर के हुक्म से किए गए जालियांवाला बाग गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 389। अगला सवाल है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, एम्पलीफायर। क्या है? एम्पलीफायर है। अगला सवाल है एमसीए का पूरा नाम क्या है? एमसीए का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अगला सवाल है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला सवाल है आपका वियुक्त इक्वेटर रेखा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर रेखा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर रेखा। अगला सवाल है यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्याशित क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऋणात्मक होता है। अगला सवाल है किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, उठाई गई वास्तविक लागत। उठाई गई वास्तविक लागत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? डी नंबर, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, यह क्या नहीं है? सही नहीं है। अगला सवाल है
यहाँ पर आपको पता होगा कि लौका हुआ कि नहीं, देख लीजिएगा यहाँ पर पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। कर रहा है कि अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया बनेगी, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। अगला सवाल है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मस्तिष्क यानी ब्रेन के गतिविधि को दर्ज करने ईईजी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, यानी इनफ्लेमेबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, हाइड्रोजन। अगला सवाल है, ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है। इसका राइट आंसर केवल ऑक्सीजन होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पल्सर होते हैं, जो पल्सर है वो क्या होते हैं, पल्सर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले तारे। अगला सवाल है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है हाल ही में सौर ऊर्जा। अगला सवाल है कि रियो ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राष्ट्र का रहा है। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का रहा है, अमेरिका का। अगला सवाल है, आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, तुकारों की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तुकारों की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1575 में लड़ी गई थी। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला है, क्या है, टेस्ला है। अगला सवाल है कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रस्ताव क्या है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव यानी आर्थिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव को रहा है। ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है कि सकल घरेलू में उत्पाद में वृद्धि। अगला सवाल है, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ हेड एंड द स्पीकिंग यानी स्प्रिंग के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ओरियन तारामंडल को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, हंटर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला सवाल है कि विशेष ओलंपिक खेल 2019 कहाँ आयोजित किए गए। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अबू धाबी में। अगला सवाल है, खुशी बोली किस राज्य में बोली जाती है, खुशी बोली किस राज्य में बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मिजोरम में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संसद में कोई विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। बी नंबर, अध्यक्ष लेता है। अगला सवाल है, रेहुग खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का। अगला सवाल है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय। निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी, गांडीकोटा की विशाल घाट। अगला सवाल है, कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, कनौज की जो लड़ाई थी कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1540 में कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला सवाल है आपका,
भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर सी होगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। अगला सवाल है, जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगी? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बाहर की ओर खिसकेगी। अगला सवाल है, भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, किबूथ। कौन है? किबिथु। अगला सवाल है, उस तत्व को पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला सवाल है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है, किस राज्य से लेकर? अगला सवाल है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अगला सवाल है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बेंड और बैंक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्रिकेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डांस की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन कौन की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, सबसे बड़ा तारामंडल कॉन्स्टिलेशन किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, हाइड्रा को माना जाता है। अगला सवाल है, नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 3 दिया गया है। अगला सवाल है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी विधायकों को एक विधानसभा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसकी दुश्मन ही उसका सबसे शिक्षक होता है। इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। यह शब्द किसने कहे थे? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाला जल राशि को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, करेंट, यानी धारा कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कुहारा कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि 1897 में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 5500 यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, मांग वक्र के दाहिने और गिरते हुए आकार का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, सम सीमांत उपयोगिता नियम। अगला सवाल है, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थ व स्पर्श रेखा होता है पर पूर्ति रेखा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा? स्वतंत्रता मेरा ज्वलनशील अधिकार है,
इसे मैं लेकर रहूँगा किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी बाल गंगाधर जो तिलक थे उसने कहा था कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के कौन से भाग नीति निर्देशकों का वर्णन है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी चौथे क्यूटी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन एक हो गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं उनमें से सबसे अधिक संयोग किसका है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अल्फा कण। अगला सवाल है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन शैली डाइजेस्ट बैग कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला सवाल है कि डीआईपी का पूरा नाम क्या है? डीआईपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 11 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, जापान में पाई जाती है। अगला सवाल है, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक होता है। अगला सवाल है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अवतल दर्पण। अगला सवाल है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, परिवर्तित नहीं होता है। अगला सवाल है, अधातु ऑक्साइड होता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अधातु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकिरी रक्त को संकुचित करके थाका बना देता है। अगला सवाल है, इबोला वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका राइट आंसर होगा 25 दिन तक। अगला सवाल है, कौन सी पार्टी ब्रिटेन के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है? ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव पार्टी। अगला सवाल है, संविधान में 100वें संशोधन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगला सवाल है, आकाश को भारतीय सेना में शामिल किया गया यह है रॉकेट लॉन्चर। अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, विक्रम सेठ। अगला सवाल है, डैश गैसों वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग कारण बनती है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस। अगला सवाल है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले चीन व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, मो यान। कौन था? मो यान। अगला सवाल है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2018 किस टीम ने जीता था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। अगला सवाल है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मार्च 2019 में भारत के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने तकनीकी खराब के कारण किस विमान की उड़ान न भरने का आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर बी, बोइंग 737 मैक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी वॉलीबॉल, जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का है। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका
सी नंबर गुर्दे को कहा जाता है। अगला सवाल है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? डी नंबर प्रोडक्ट बाजार। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बाजार। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, चीन के बीच लड़े गए थे। अगला सवाल है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। 193। अगला सवाल है कि 2019 में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ SAFF महिला चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी? ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। अगला सवाल है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार को दौरा गया था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, जहांगीर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी टंग नदी घाटी गॉर्ज कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, काली गंडकी गॉर्ज। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं? सी नंबर, आयरन। अगला सवाल है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? लाफिंग गैस यानी N2O होता है, जिस सुनता है लोग तो हंसने लगता है ऑटोमेटिक अपने आप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अगला सवाल है, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिनमें उनके संगठन, बनावट, संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रसायन स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी यानी मनोविज्ञान कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर दो डी हो गया है, यह नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, सेल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल विज्ञान, यानी कि चट्टानों का वह विज्ञान जिसमें उनके संगठन, बनावट, संरचना, उसकी उपस्थिति और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों से उनकी संबंधित उत्पत्ति पर विचार किया जाता है उसे सेल विज्ञान कहते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया गया? बी नंबर, सुवाली युद्ध में। अगला सवाल है कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। अगला सवाल है, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? 9। श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। अगला सवाल है, चीन में वर्ष 2019 जो फरवरी से शुरू हुआ और 24 जनवरी को समाप्त होता है, डैश का वर्ष है? सुअर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कि डैश में किसी पूर्व कार्य को विवशता नहीं होती? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ग्रीनफील्ड परियोजना में। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन नंबर बी, 1784। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यह रहा आपके बिहार SSC का जो 10th प्लस 2 लेवल का है, होने वाला है। तो उसका 1 से लेकर 100 तक GK GS जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 1 से लेकर 18 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार SSC का नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने से यह फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार SSC में, ताकि आप उससे रिलेटेड कुछ और याद कर सकें। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी फायदा हो।
फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।